नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 14 अक्टूबर के करंट अफेयर्स में। चलिए आज शुरू करते हैं। कल का जो क्वेश्चन पूछा था उसमें पूछा था किस देश ने रुद्रम 1 एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया। सही आंसर था भारत। आज का पहला क्वेश्चन है, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन की तरफ से भारत के कितने समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग के लिए चुना गया है। ऑप्शन है 10, 12, 8 और 11। सही आंसर है 8 समुद्री तट हैं जो भारत के, इन्हें ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है। इसमें गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा समेत 5 राज्यों के तट शामिल हैं। इसके साथ ही भारत दुनिया के उन 50 देशों में शामिल हो गया है जिनके पास ब्लू फ्लैग दर्जे वाले स्वच्छ समुद्री तट मौजूद हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किस टेनिस खिलाड़ी ने रिकॉर्ड 13वीं बार फ्रेंच ओपन सिंगल खिताब जीत लिया है। ऑप्शन है राफेल नडाल, नोवाक जोकोविक, एंडी मरे और डेनिस शापोवालोव। सही आंसर है राफेल नडाल। राफेल नडाल सर्बिया के नोवाक जोकोविक को हराकर पुरुष एकल वर्ग के फाइनल में, जो फ्रेंच ओपन का पुरुष एकल वर्ग का फाइनल हुआ था सिंगल्स में, 13वीं बार इन्होंने फ्रेंच ओपन जीता है और इन्होंने अब यह खिताब जीतने के साथ रोजर फेडरर के 20 ग्रैंड स्लैम जीतने के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। अभी तक रोजर फेडरर के नाम सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने का रिकॉर्ड था। अब संयुक्त रूप से राफेल नडाल और रोजर फेडरर दोनों ने 20-20 ग्रैंड स्लैम जीत लिए हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है, जिन लोगों को नहीं पता है, मेजर 4 टाइटल्स होते हैं, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन। तो ये चारों जो टाइटल्स हैं वो 20 बार किसी न किसी, जैसे राफेल नडाल ने फ्रेंच ओपन 13 बार जीता और बाकी जो 3 टाइटल हैं वो कुछ बार जीता है। तो ऐसा करके उन्होंने 20 बार जीते हैं। ये इंपॉर्टेंट टाइटल्स होते हैं टेनिस में। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस क्रिकेटर ने T20 में 10,000 रन बनाने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बन गए हैं। ऑप्शन है शाहिद अफरीदी, दिनेश चंदीमल, शोएब मलिक और हार्दिक पांड्या। सही आंसर है शोएब मलिक, जो पाकिस्तान के पूर्व कप्तान भी रह चुके हैं और अनुभवी बल्लेबाज हैं। इन्होंने T20 में इतिहास रचा है जिसमें उन्होंने 10,000 रन पूरे किए हैं T20 फॉर्मेट में। वे एशियाई बल्लेबाज, पहले ऐसे एशियाई बल्लेबाज हैं जिन्होंने यह कारनामा किया है और 10,000 रन का आंकड़ा पार करने वाले वो दुनिया के तीसरे और एशिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। पाकिस्तान की नेशनल T20 लीग में 44 गेंद पर 74 रन की पारी खेली और T20 में 10,000 रन पूरे किए शोएब मलिक ने। शोएब मलिक आप जानते होंगे, सानिया मिर्ज़ा ने इन्हीं से शादी की है। 14 क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन है 12 मार्च, 15 अप्रैल, 11 अक्टूबर और 20 जनवरी। सही आंसर है 11 अक्टूबर को हर साल अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। ये दिवस 2012 से मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य जो था वो बालिकाओं के सामने आने वाली चुनौतियों और उनके अधिकारों के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इस साल इसकी थीम थी हमारी आवाज़ और हमारा समान भविष्य। 5वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जगन्ना विद्या कनुका योजना लॉन्च की है। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड और पंजाब। सही आंसर है आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने जगन्ना विद्या कनुका योजना लॉन्च की है। राज्य सरकार ने योजना के लिए 650 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं और इस योजना के तहत राज्य सरकार 43,32,000 सरकारी स्कूली बच्चों को स्कूल किट प्रदान करेगी। 6वां क्वेश्चन है, लेसेंट रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश साल 2050 तक जापान को पीछे छोड़ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ऑप्शन है नेपाल, पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश। यह अच्छी खबर भारत के लिए आई है। इसमें जापान को हम पीछे छोड़कर 2050 तक दुनिया की तीसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर हैं, ऐसा मेडिकल जर्नल लेसेंट द्वारा अपनी पब्लिश में की एक स्टडी में सामने आया है। और इस स्थान पर भारत अपने आप को साल 2100 तक बरकरार रख सकता है। लेसेंट की स्टडी ने कुल GDP के लिए परिदृश्यों में देशों की वर्किंग एज पॉपुलेशन के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की है। गौरतलब है कि साल 2017 में भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में 7वें पायदान पर थी। लेसेंट की स्टडी के अनुसार साल 2030 तक भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो दुनिया में 4थे स्थान पर होगी।
सातवां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत बैटरी से चलने वाले वाहनों को रोड टैक्स से छूट दे दी है? ऑप्शन है झारखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। सही आंसर है दिल्ली सरकार ने अभी अपनी नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत बैटरी से चलने वाले वाहनों को रोड टैक्स से छूट दे दी है और इससे जो वहाँ के इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं उन्हें चलाना आसान सस्ता हो जाएगा। इसमें परिवहन विभाग ने अपनी जानकारी में बताया है कि रजिस्ट्रेशन शुल्क है उसको भी माफ़ी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा मिलने से दिल्ली में वायु प्रदूषण कम करने में भी मदद मिलेगी। आठवां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ संबंध सामान्य बनाने को लेकर हुए समझौते को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है? ऑप्शन है इजराइल, इराक, चीन और नेपाल। सही आंसर है इजराइल। दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित समझौते को अब संसद से मंजूरी दिलानी होगी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कैबिनेट की बैठक में कहा है कि उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ रहे सहयोग पर चर्चा की। इन क्षेत्रों में निवेश, पर्यटन, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी आदि शामिल हैं। नवा क्वेश्चन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश में मांग को बढ़ावा देने हेतु कितने हजार करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणा की है? ऑप्शन है 53,000 करोड़, 73,000 करोड़, 93,000 करोड़ या फिर 79,000 करोड़। सही आंसर है 73,000 करोड़ रुपए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश में उपभोक्ता मांग में लगभग 73,000 करोड़ रुपए तक की वृद्धि के लिए 5 बड़ी योजनाओं की घोषणा की है। नए प्रस्तावों के तहत मांग में वृद्धि के लिए एलटीसी, आकाश यात्रा का जो रियायत होता है, वाउचर और फेस्टिवल एडवांस दिया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा पूंजीगत व्यय के लिए अतिरिक्त 37,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। सरकारी कर्मचारियों को एलटीसी में मतलब ये इससे जो ट्रैवल होता है, मैंने अभी आपको बताया आकाश यात्रा रियायत, ये जो होगा वो 2018 से 2021 तक जो ब्लॉक अवधि के लिए 10 दिन की छुट्टी के बदले नगद भुगतान किया जाएगा। मतलब छुट्टी के बदले वो इन्हें नगद भुगतान ही दिया जाएगा और पात्रता के अनुसार यात्रा का जो किराया उसको दिया जाएगा। 10वां क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल समारोह में राजमाता विजया राजे सिंधिया की जयंती पर उनके सम्मान में कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है? ऑप्शन है 200 रुपये, 300 रुपये, 100 रुपये और 500 रुपये। और आज का ये वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।